हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन शुरू से लेकर आखिरी तक रिवाइज करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन और फंक्शंस के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन पढ़ने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लेते हैं अगर दो कोई सेट हैं P और Q, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किससे लिखेंगे? P क्रॉस Q से। इस P क्रॉस Q में क्या आता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, यानी कि P इंटू Q बराबर होता है A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू P एंड B बिलोंग्स टू Q। P क्रॉस Q में हम दोनों के एलिमेंट्स के पेयर बनाते हैं और जो वो पेयर बनते हैं उन्हीं को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब देखते हैं हम पेयरिंग कैसे करते हैं। सपोज करते हैं सेट A है 1 2 3 और सेट B है 4 5 6, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? A क्रॉस B। और इसके अब हम इनके एलिमेंट्स की क्या करेंगे? पेयरिंग। फर्स्ट एलिमेंट की पेयरिंग सभी एलिमेंट के साथ करेंगे, B सेट के सभी एलिमेंट के साथ। कैसे पेयरिंग करेंगे? 1 4 हो जाएगा, 1 5 1 6। 2 की करते हैं तो 2 4 2 5 2 6 हो गया। उसी तरीके से अब 3 की करेंगे 3 4 3 5 3 6। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A और सेट B का। now हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके जो सबसेट्स होते हैं उन्हीं को हम रिलेशन कहते हैं। अब सबसेट्स क्या होते हैं? जो सेट, मान लीजिए ये इसको कोई सेट मान लेते हैं और ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट। मतलब जो सेट किसी दूसरे सेट में बिलोंग करता हो उसको हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। तो रिलेशन क्या होता है? आर रिलेशन आर फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B, यानी कि A क्रॉस B जो हमने यहाँ पे निकाला है उसी के सबसेट जो होगा वही क्या कहलाएगा? रिलेशन। रिलेशन के एग्जाम्पल देखते हैं हम। R इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट B इक्वल्स टू A प्लस 3 फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी कि A कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? फर्स्ट सेट में, और B कहाँ बिलोंग कर रहा होगा? स्मॉल b सेकंड सेट में। तो देखिए जब हम A को अगर फर्स्ट सेट से 1 लेंगे तो B क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 4, और जब 2 लेंगे तो 2 प्लस 2 5 आ जाएगा और 3 6। और ये तीनों ही एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं 1 4 2 5 और 3 6। तो जब ये तीनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं यानी कि ये क्या हो गया? ये सेट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गया। और जब ये सबसेट हो गया यानी कि ये क्या हो गया? एक रिलेशन। उसी तरीके सेकंड एग्जांपल देखिए। A कॉमा B सच दैट A एंड B बोथ आर इवन नंबर्स फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A कॉमा स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी कि A और B क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। देखिए सेट A में इवन नंबर एक ही है 2 और सेट B में 2 हैं 4 और 6, तो इन्हीं का रिलेशन सबसेट बन गया 2 4 2 6 2 4 और 2 6। तो ये भी क्या हो गया? सबसेट हो गया। सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि ये भी क्या हो गया? रिलेशन। नाउ हम देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन यानी कि जो फर्स्ट सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का उसी को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। उसी तरीके से रेंज। रेंज क्या होती है? जो सेकंड सेट के एलिमेंट रिलेशन में होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 6 है, इसी का अगर हम सेट बना दें 2 6 का सेट, तो यही क्या कहलाता है? रेंज। यानी कि जो एलिमेंट रिलेशन में यूज़ हो रहे हो सेकंड सेट के उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, उनके सेट को। उसी तरीके से कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेकंड सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकंड सेट ही क्या कहलाता है? कोडोमेन। नाउ अब बात आती है कि अगर हमारे पास ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हम इससे कितने सबसेट बना सकते हैं? सबसेट मतलब कितने रिलेशन मिल सकते हैं हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? अगर सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट P हैं और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट Q हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? P इंटू Q। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनेंगे वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर PQ। PQ अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P मतलब फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट हैं
और सेकंड सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, तो क्यू बराबर भी कितना हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए इसमें 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 रिलेशन बनेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। मान लेते हैं आर को रिलेशन है ए टू ए, सेट ए, अगर सेट ए को हम ले लें 1 2 3 4 तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ जाएगा और ये इसके क्या हो जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो इनके जो सबसेट होंगे वही क्या कहलाएंगे रिलेशन। आइए देखते हैं कितने टाइप के सबसेट हो सकते हैं इसके। पहला है नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वो रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और फाई सभी सेट का सबसेट होता है, तो ये क्या कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू बी ए प्लस 5 फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। देखिए अगर सेट जो हमने लिया है यहाँ पे ए, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। अगर ए को हम 1 ले लें तो 5 + 1 हो जाएगा 6, और 6 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आ जाएगा 1,6, और 1,6 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और ये एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज आर इक्वल्स टू ए इंटू ए। यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा हो, और ये किस में होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही होता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट की पेयरिंग फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट की पेयरिंग सेकंड सेट है जो वो भी ए है 1 2 3 4 उसके सभी एलिमेंट के साथ करिए 1,1 1,2 1,3 1,4। उसी तरीके से सेकंड एलिमेंट का भी 3 है और थर्ड का भी फोर्थ के भी। तो ये क्या कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें दोनों ही सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हों, वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तीसरा टाइप का रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वह रिलेशन जिसमें दोनों ही एलिमेंट सेम हो, यानी ए कॉमा ए की फॉर्म में हो। एग्जाम्पल 1,1 2,2 3,3 4,4। ये सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, इसलिए ये क्या कहलाएगा रिलेशन, और इसमें दोनों ही एलिमेंट जो पेयर एलिमेंट हैं वो सेम हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चौथा टाइप का रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1,2 बिलोंग कर रहा है और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से 4,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और 3,4 भी बिलोंग कर रहा है, और 1,1 का तो उल्टा 1,1 ही होता है, तो ये रिलेशन क्या हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए 1,1 1,1 का उल्टा 1,1 1,2 है, 2,1 भी बिलोंग कर रहा है, 2,2 और 3,3, तो ये भी क्या हो गया सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और ये थर्ड वाला देखिए इसमें 1,2 बिलोंग कर रहा है बट 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। पांचवा टाइप का रिलेशन देखते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, तो अगर उस रिलेशन में ए कॉमा सी भी बिलोंग कर जाएगा तो वो रिलेशन से क्या कहलाएगा ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन के। 1,1 बिलोंग कर रहा है, 1,1 2,2 3,3 4,4। जहाँ पे रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट होते हैं वहाँ पे आपको ट्रांसिटिव का केस देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ए कॉमा बी भी यही हो जाएंगे, बी कॉमा सी भी यही हो जाएंगे और ए कॉमा सी भी यही हो जाएंगे, तो इनके लिए आपको ट्रांसिटिव देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके बाद जो बचे एलिमेंट उनको देखिए, 1,2 है 2,1 है, तो ए ये हो गया बी ये हो गया और बी ये हो गया सी ये हो गया, तो ए सी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, 1,1 भी है। अब देखते हैं इसके लिए 2,3 है 3,2 है, तो 2,2 भी अगर बिलोंग करेगा तो ट्रांसिटिव हो जाएगा और 2,2
बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। इनके लिए तो हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं 1,2 है और 2,3 है, यानी कि 1, अगर 3 बिलोंग करता है करेगा इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव कहलाएगा। लेकिन इसमें 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है ना। इसके बाद एक और टाइप का रिलेशन होता है, वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कौन से रिलेशन होते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों होते हैं, वह रिलेशन क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। नाउ अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या होता है, सेट ए और बी में फंक्शन अगर क्या होगा, कोई भी रिलेशन है, अगर मान लेते हैं, अगर सेट ए और बी का रिलेशन मान लें, तो अगर सेट ए के एक एलिमेंट की केवल एक इमेज होगी, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। मतलब कि अगर कोई भी सेट ए का एलिमेंट है, उसकी कोई यूनिक इमेज है, यूनिक मतलब कि एक ही इमेज है केवल, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। देखिए यहाँ पे 1 की इमेज क्या है, बी है, 2 की इमेज भी क्या है, बी, 3 की इमेज भी बी और 4 की इमेज भी, मतलब सभी एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन। उसी तरीके से दूसरा देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज सी है और 3 की इमेज डी है। तो ये रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यानी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक तरीके का रिलेशन ही होता है जिसमें एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होती है। अगर 2 इमेज हो जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला फंक्शन है वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन ए से बी के लिए वन तब कहलाएगा जब उसकी इमेज अगर बराबर है किसी फंक्शन की, तो उसकी प्री इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या फिर 2 डिफरेंट इमेज के लिए 2 डिफरेंट प्री इमेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे 1 एलिमेंट है, उसकी इमेज क्या है, बी। उसी तरीके से 2 एलिमेंट की इमेज बी है, 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की बी है और 4 की क्या है, सी। तो सो F1 इज नॉट 1 F1 क्या है, 1 नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है और बी है, दोनों की इमेज क्या बन रही है, बी। 2 और 3 की इमेज क्या बन रही है, बी। लेकिन इसके हिसाब से अगर इमेज सेम है, मतलब इमेज क्या है, दोनों की बी है, तो प्री इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन 2 और 3 बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, 1 फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज डी। तो सभी एलिमेंट की एक इमेज है केवल, तो ये क्या कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट हैव देयर यूनिक इमेज, यूनिक एंड डिफरेंट इमेज। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें सभी एलिमेंट की यूनिक और डिफरेंट इमेज होती हैं। दूसरे टाइप का फंक्शन होता है मैनी वन फंक्शन। जो फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होते हैं वो मैनी वन फंक्शन होते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, जो ऊपर वाला फंक्शन था वो 1 फंक्शन नहीं था, इसलिए वो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। तीसरे टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन जिनके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होती है वो ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। मतलब जो सेकंड सेट बी है, जो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम्पल जो फर्स्ट है इसमें ई की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन तो हुआ लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। क्या देखिए ये 1 फंक्शन है क्योंकि सभी एलिमेंट की डिफरेंट और यूनिक इमेज बन रही है, तो ये 1 फंक्शन है। बट ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ई जो है
इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है और सी की प्री इमेज 3 और 4 है। तो ये ऑन टू फंक्शन तो हो गया, बट क्या ये 1-1 फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही हैं। यूनिक इमेज तो है लेकिन डिफरेंट इमेज नहीं है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं हुआ। चौथा टाइप का फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होते हैं वही इनटू फंक्शन कहलाते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। पांचवें टाइप का फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन 1-1 और ऑन टू होते हैं वो फंक्शन क्या कहलाते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस। ये सेट दे रखा है, इससे हमें एक रिलेशन मिला है गिवन बाय आर। ये रिलेशन दिया गया है हमें। चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें बताना है ये रिलेशन क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव। बी ऑप्शन दिया आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सी दिया है सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। और डी ऑप्शन दिया है इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो देखते हैं ये रिलेशन क्या है। देखिए इस साइड में 1-1 बिलोंग कर रहा है, 4-4 बिलोंग कर रहा है, 2-2 बिलोंग कर रहा है और 3-3 भी बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि सभी A, वाले फॉर्म्स इसमें हैं ना। आप देखते हैं सिमेट्रिक के लिए 1, 2 है बट 2, 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हो गया, नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसटिव के लिए देखते हैं 1, 2 है, 2, 2 है और 1, 2 तो है ही, और 1 इनके लिए तो हमें चेक ही नहीं करना होता है, ये तो केस हो ही जाते हैं। देखते हैं 1, 3 है, देखिए 3, 2 है, तो 1, 2 है 1, 2 भी है, तो ये ट्रांसटिव हो गया, ट्रांसटिव हो गया ये रिलेशन। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस, चूज द करेक्ट आंसर। ये रिलेशन दिया गया सेट एन का, तो हमें सही आंसर बताना है कौन सा होगा। तो हमें देखना, हम डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। देखिए अगर हम इसको ए को 2 रखें तो हमें क्या 4 मिलेगा? ए को अगर हम 2 रखेंगे, पहले तो यहाँ पे देखिए बी 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बी क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो बी को अगर हम 8 ले लें, 8 - 2 क्या होता है? 6। तो ये ऑप्शन में गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है। 8 - 6, तो ये करेक्ट हो गया आंसर। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर लें क्योंकि उनसे जल्दी हो जाएगा थोड़ा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द इक्विलेडियन प्लेन एंड लेट अ रिलेशन आर ऑन टी बी डिफाइंड एज ए आर बी इफ ए इज congruent to B for every A, T, A, B belongs to T, then R is। हमें एक रिलेशन दिया गया सभी ट्राइंगल्स का, सेट दिया गया सभी ट्राइंगल्स का, और रिलेशन दिया गया है हमें A और B, दो ट्राइंगल हैं वो कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें बताना ये रिलेशन क्या होगा। अब देखिए अगर कोई A ट्राइंगल और B ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट तो है ही, चाहे ए कॉन्ग्रुएंट बी लिखें या बी कॉन्ग्रुएंट ए लिखें। और एक ट्राइंगल खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। और अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए कॉन्ग्रुएंट सी के तो होगा ही, क्योंकि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल दूसरे कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा किसी तीसरे के, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही,
ये एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। तो यानी कि ये कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड द सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ बन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। यानी कि अगर सेट ए में 5 एलिमेंट हैं और सेट बी में 6 एलिमेंट हैं, तो हमें बताना है कि बन और ऑन टू मैपिंग कितनी हो सकती है ए से बी में। सपोज कर लेते हैं सेट ए में जो 5 एलिमेंट हैं वो हैं ए बी सी डी ई। ये क्या ले लिया हमने, सेट ए ले लिया। और सेट बी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6। सेट बी मान लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि ए से बी में कितनी बन और ऑन टू मैपिंग हो सकती हैं। तो बन मैपिंग के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। तो एक एलिमेंट की एक इमेज बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, बन हो गया। बन एंड ऑन टू मैपिंग पूछी गई है। अब देखिए ऑन टू तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये एलिमेंट बचा है। अगर इसकी हम कोई मैपिंग कर देंगे इधर तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज बन जाएंगी। यानी कि जो इसमें मैपिंग है ए से बी में बन और ऑन टू के लिए वो कितनी होंगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर वी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 चूज द करेक्ट आंसर। हमें फंक्शन दिया गया है रिलेशन रियल नंबर से रियल नंबर का, और एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स की पावर 4। तो हमें बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को हम मैपिंग के थ्रू करेंगे। तो 0 -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गई, रियल नंबर का सेट हो गया। इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे पर हम इन्हीं को लिखेंगे केवल। दूसरी तरफ भी लिख लेते हैं 0 -1 -2 -3 1 2 3, रियल नंबर से रियल नंबर दिया गया है। और हमें फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4। यानी कि अगर हम उसकी वैल्यू एक्स को -1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, 1 लेंगे तब भी 1 मिलेगा। -2 एलिमेंट के लिए हमें 16 मिलेगा और 2 एलिमेंट के लिए भी हमें क्या मिलेगा, 16। यानी कि ये 1 तो हुआ नहीं, क्योंकि 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। तो 1 तो नहीं हुआ, ये मैनी 1 हुआ। क्या हुआ, मैनी 1 हुआ ना। ऑन टू के लिए अब देखिए हम चाहे -1 लें या +1, इमेज कौन सी बन रही है, पॉजिटिव वाली। ये नेगेटिव एलिमेंट है, उनकी तो कोई इमेज ही नहीं, उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, एफ इज़ नीदर बन नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू 3x चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें एफ एक्स बराबर दिया गया 3x और फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर का। तो हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एफ x1 बराबर है f(x2) के, तो 3x1 बराबर हो जाएगा 3x2 के। तो x1 बराबर हो गया x2 के, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम मानेंगे बाई किस में बिलोंग कर रहा है, आर में, कोडोमेन में। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, बाई, यानी कि x बराबर हो गया बाई/3। बाई/3 हो गया x, तो बाई/3 हो गया। तो अब हम f/3 निकालें तो 3 × y/3, ये क्या आ गया, बाई। और बाई किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। रियल नंबर कौन से रियल नंबर में, कोडोमेन में। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा।